डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। एक्सरसाइज 9.2 को कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। एक ए पी है और उस ए पी में हमें फर्स्ट पी टर्म्स का सम हमें गिवन है ए, फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम हमें गिवन है बी और फर्स्ट आर टर्म्स का सम हमें गिवन है सी। प्रूव दैट a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q equal to 0। ठीक है, हमें फर्स्ट p q r टर्म्स का सम हमें गिवन है a b c और हमें यह प्रूफ करना है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b c हो तो, ठीक है, प्रथम p q r पदों का योग हमें दिया हुआ है a b c। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है ये a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक एपी है, इस एपी के फर्स्ट पी टर्म्स का सम हमें गिवन है ए, फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम हमें गिवन है बी और फर्स्ट आर टर्म्स का सम हमें गिवन है सी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पी पदों का योगफल ए, प्रथम क्यू पदों का योगफल बी और प्रथम आर पदों का योगफल सी गिवन है और हमें यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में जो एपी है, एपी हमें गिवन नहीं है, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात नहीं है। अगर हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें मालूम हो तो हम उस एपी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और ना हमें कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, तो अगर हम इस एपी में जैसे कि जनरली फर्स्ट टर्म हम ए सपोज करते हैं, स्मॉल ए सपोज करते हैं, तो अगर यहां पर भी हम फर्स्ट टर्म स्मॉल ए सपोज करेंगे तो वो हम यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पी टर्म्स का सम हमें गिवन है ए। जो प्रथम पी पद है, प्रथम पी पदों का योगफल हमें यहाँ पे स्मॉल ए गिवन है, तो यहाँ पे हम जो पहला पद है फर्स्ट टर्म जो है उसे स्मॉल ए सपोज नहीं करेंगे, किसी और तरीके से सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे लेट कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल ए, कुछ और भी लिया जा सकता है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, किसी और तरह से ले सकते हैं। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, be the first term and common difference small d ही ले लेते हैं। जनरली हम small d को ही लेते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड small d is common difference of an AP। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें गिवन है यहाँ पे, एक तो हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। फर्स्ट पी टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे p है, तो p बाई 2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल A सपोज किया है, प्लस n माइनस 1 इंटू d, n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे p है इंटू d। ठीक है, और ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स अभी हमें गिवन है स्मॉल ए, ये हमें गिवन है स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो इसे हमें ये इक्वेशन मिली, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे a बाई पी है। देखो यहाँ पे क्या है, a बाई पी है, तो ये जो p अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये a बाई पी बन जाएगा। ठीक है ना, ये a बाई पी बन जाएगा और इस a बाई पी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है अभी, यहाँ से p को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a बाई पी इज इक्वल टू, यहां रह जाएगा 1/2, यहां पर रह जाएगा 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कैपिटल A प्लस P माइनस 1/2 कैसा है, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और ये P यहां आ चुका है। ठीक है, इंटू D। ठीक है, तो यहां से हमें ये a बाई पी पता लग गया है, a बाई पी कहां से, जो हमें ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स हमें गिवन था
स्मॉल a, इससे हमें यहाँ पे a बाई p पता लग गया है, इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें b बाई क्यू और c बाई आर भी हम इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है? दूसरा हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये हमें गिवन है b, और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स होता है q बाई टू इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और ये में b गिवन है, b इज इक्वल टू q बाई टू इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ठीक है, q को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा b बाई क्यू इज इक्वल टू, ये q को लेफ्ट हैंड साइड में लेके तो ये b बाई क्यू हो गया, और 1/2 के अंदर इंटू करेंगे, तो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, a प्लस q माइनस 1/2 इंटू d। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से c बाई आर बनाएंगे, कहां से? ये जो मैं सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स में गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स होता है r बाई 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे r है, r माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट आर टर्म्स का समय में गिवन है c इज इक्वल टू r बाई 2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d। r को इस साइड लेके होने का तो ये जाएगा c बाई आर इज इक्वल टू 1/2 के अंदर इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू d। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में ये a बाई पी आ गया, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 में b बाई क्यू है, इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इक्वेशन थर्ड में ये c बाई आर आ गया। ठीक है, इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में a बाई पी जो हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिला था, a बाई पी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल टू a बाई पी की जगह पे रख देंगे, इक्वल टू a बाई पी इक्वल टू है a प्लस p माइनस 1/2 इंटू d। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई q माइनस r। ठीक है, प्लस b बाई क्यू इक्वेशन 2 से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और b बाई क्यू इक्वल टू है a प्लस q माइनस 1/2 इंटू d। ठीक है, ब्रैकेट गोज इंटू r माइनस p। ठीक है, प्लस c बाई आर यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, हमें इक्वेशन थर्ड ये मिली थी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन थर्ड हमें ये मिली थी। यहां से c बाई आर की जगह पे रख देंगे a प्लस r माइनस 1/2 होगा ये। ठीक है, a प्लस r माइनस 1/2 इंटू d ब्रैकेट क्लोज इंटू p माइनस q। ठीक है, अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे a की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ p माइनस 1/2 इंटू d इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे a की इंटू r माइनस p प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ d क्यू माइनस 1/2 इंटू r माइनस p। ठीक है, प्लस a की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ p माइनस क्यू। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, आपसे a की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ प्लस r माइनस 1/2
इंटू डी और इसकी मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू के साथ, पी माइनस क्यू। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए जो ए वाले टर्म्स हैं, जो ए वाले टर्म्स हैं, ए वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं। ठीक है, एक ए वाला टर्म ये है, एक ए वाला टर्म ये है और एक ए वाला टर्म ये है। ठीक है, तो इसमें ए कॉमन ले लेंगे। जब ए वाले टर्म्स एक साथ आएंगे, ए वाले टर्म्स एक साथ होंगे तो उन सब में क्या होगा, सब में सारे टर्म में ए होगा और ए को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें सीधे करना होगा, डायरेक्ट करना होगा शॉर्ट में। ठीक है, तो ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। ए कहां से कॉमन लेना है, जो भी ए वाले टर्म्स हैं। तो यहां पे आ गया क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, और दूसरा ए वाला टर्म कौन सा है, ये, प्लस आर माइनस पी, आर माइनस पी, प्लस तीसरा आर ए वाला टर्म ये है। ठीक है, प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों टर्म में ए है, ए यहां पे कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, प्लस इसी तरह से जो डी वाले टर्म्स हैं, डी वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और डी वाले टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पे डी कॉमन आ जाएगा, तीनों टर्म में डी है तो यहां पे कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा और टू भी कॉमन है। देखिए टू भी कॉमन है, टू यहां पे भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो टू यहां पे टू यहां पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहां पे भी ये d बाई टू हमने यहां पे कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस यहां से भी d बाई टू को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a इंटू जीरो प्लस, अब यहां पे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें जीरो प्रूफ करनी है, इट मीन ये वाला टर्म भी जीरो आने वाला है, ये वाला टर्म भी जीरो आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस पी आर, अब वन की इंटू करो, माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस इसी तरह से इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू आर क्यू पी माइनस पी क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो एक ही बात है, माइनस वन की इंटू प्लस सॉरी माइनस आर माइनस वन इंटू आर माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक। अब इनकी इंटू करेंगे, आर की इंटू करो पी और पी माइनस क्यू के साथ, तो आर इंटू पी आर या आर पी एक ही बात है, माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स एक जैसे हैं, पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू ये कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो गया, क्या छूट गया, प्लस पी माइनस पी, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इक्वल टू जीरो प्लस डी बाई टू इंटू ये सारा कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत हुई हो, कहीं पे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा बेझिझक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. तो आपको ध्यान होगा कल भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 9। बस इसमें एक फ़र्क ये है कि उसमें दो AP के बारे में था और इसमें ये जो mth और nth टर्म का जो रेशियो गिवन है वो एक AP का है, वो एक ही AP का है, जबकि उसमें दो अलग अलग AP थी। ठीक है, तो ये इसमें एक डिफरेंस ये है
ठीक है। तो एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात दिया हुआ है m²:n², और हमें इसका mवें और nवें पद का अनुपात ये सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जिसका जो mवां और nवां पद का जो अनुपात है, mवां पद क्या होगा, mवां पद होगा a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन nवां पद क्या होगा, nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें प्रूफ करना है 2m-1 is 2n-1, इट मीन्स 2m-1 अपॉन 2n-1। तो हमें ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो इसमें हमें जो AP है, AP हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका फर्स्ट टर्म सपोज करना होगा। फर्स्ट टर्म हमने इसका सपोज कर दिया है A, माना इसका जो पहला पद है, पहला पद इसका A है, और कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे सपोज किया है D, ठीक है। इसका जो सारवंतर है वो हमने D सपोज कर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो हमें गिवन है m² इज टू n²। तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है m² अपॉन n², ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो m टर्म का सम होगा m/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म हमने a ही सपोज किया है, प्लस m-1 इंटू डी अपॉन nth टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m² अपॉन n², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ m² है, यहाँ पे m है, ठीक है। m की मल्टीप्लाइज पूरे के साथ हो रही है, m यहाँ फैक्टर में है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। तो कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, आपको याद होगा, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां तक का स्टेप सेम यही था, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, ये हमें प्रथम m पदों का योगफल और प्रथम n पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम टू फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो गिवन था, और उससे हमें ये पता लग गया, इतना हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो mth टर्म mवां पद और nth टर्म nवां पद का रेशियो निकालना है। mवां पद क्या होता है, mवां पद होता है a प्लस m-1 इंटू डी, और nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने प्रूफ, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया, है ना। तो mth टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस m-1 इंटू डी चाहिए। a का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे a का कॉफिशिएंट 2 हमें यहाँ से एलिमिनेट करना होगा यहाँ पे a करने के लिए, ठीक है। तो a करने के लिए क्या करना होगा, a करने के लिए हमें यहाँ से 2 को हटाना होगा, 2 को एलिमिनेट करना होगा। और वो कैसे होगा, जिस तरह से हमने कल किया था, 2 को कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें a चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस m-1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया है, इंटू डी, ठीक है ना, अपॉन नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर हर से भी क्या करेंगे, हर से भी 2 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें a का कोफिशिएंट 1 चाहिए, प्लस n-1, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, n-1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो mth टर्म के लिए हमें यहाँ पे चाहिए a प्लस m-1 डी चाहिए, और nth टर्म के लिए चाहिए a प्लस n-1 डी चाहिए। तो ये कैसे होगा फिर, d का जो कोफिशिएंट है, d का कोफिशिएंट हमें चाहिए, d का कोफिशिएंट हमें चाहिए, जो d का कोफिशिएंट है m-1 अपॉन 2, ये हमें चाहिए m-1, ये हमको m-1 चाहिए d का कोफिशिएंट mth टर्म के लिए। mth टर्म होता है a प्लस m-1 डी। ये जरा ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से समझना कि इसे हम कैसे कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखना।
हमें एम टर्म चाहिए, एम टर्म होता है a प्लस m माइनस वन टू डी, लेकिन यहाँ पे d का कॉफिशिएंट m माइनस वन बाई टू है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होना चाहिए m माइनस वन होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ पे टू m माइनस टू की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस टू, यहाँ पे m माइनस वन है, m माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू टू m माइनस वन को वहां लेके जाएंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो इट मीन्स हमें m की जगह पे क्या रखना होगा, 2m माइनस वन रखना होगा, और इसी तरह से n की जगह पे 2n माइनस वन रखेंगे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे m की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2m माइनस वन एंड 2m माइनस वन एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस वन, ठीक है। m की जगह पे 2m माइनस वन और n की जगह पे 2n माइनस वन, तो यहां पे रखेंगे a प्लस m की जगह पे क्या रखना है, m की जगह पे रखना है 2m माइनस वन, m की जगह पे रख दिया 2m माइनस वन, और ये माइनस वन भी है साथ में माइनस वन, तो ये माइनस वन दो बार आ गया, ठीक है। m की जगह पे 2m माइनस वन रखा, ठीक है ना, आधी बात समझे। m की जगह पे रखेंगे 2m माइनस वन, और ये माइनस वन यहां पे पहले से ही है, अपॉन 2 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से यहां पे भी a प्लस n की जगह पे रखेंगे 2n माइनस वन, और ये माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m, हाँ m की जगह पे क्या रखना है, m की जगह पे रखना है 2m माइनस वन, और n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे रखना है 2n माइनस वन, ठीक है। ये जो m और n मैंने सब्स्टिट्यूट किया दोनों साइड में करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक साइड में किया दूसरी साइड में करना भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट पे कर लेते हैं, माइनस वन माइनस टू और 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल आएगा, तो ये आएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया सीधे, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, माइनस वन माइनस टू कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस वन बाई टू, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा m माइनस वन। तो इस तरह से d का कॉफिशिएंट जो हम बनाना चाहते थे m माइनस वन वो बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा माइनस वन माइनस टू यहाँ पे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस वन, और 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, और यही हमें प्रूफ करना था। ये mth टर्म है और ये nth टर्म है, और हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो AP है इसके mth टर्म और nth टर्म मीन्स mवां पद और nवां पद का जो अनुपात है वो ये है, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, ये mth टर्म और ये है nth टर्म, है ना, इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देना, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैंने यही तक किया, आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a mth टर्म इज टू nth टर्म इज इक्वल टू 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक AP है, इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इसमें mth टर्म भी दिया हुआ है 164, mवां पद 164, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, mth टर्म गिवन है, mवां पद गिवन है, और mth टर्म होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 164, तो इससे m पे इक्वेशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमें a और d मीन्स फर्स्ट टर्म पहला पद और d कॉमन डिफरेंस सारवंतर हमें नहीं मालूम है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये जो AP है इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना होगा, ठीक है। जिसका पहला पद और सारवंतर है वो हमें ज्ञात करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी 3n² प्लस 5n। ठीक है, प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, तो इससे हम पहला टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहला टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पे 1 लिखेंगे, s1। s1 का मतलब क्या है? एक पद का योग। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म, तो फर्स्ट टर्म सपोज a1 है, तो ये एक ही पद का योग, तो इट मींस s1 जो है वो a1 के इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा मींस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे n की जगह पे एक रख के मींस सम टू n टर्म्स, वन टर्म करके हम क्या कर सकते हैं? इसका पहला पद निकाल सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो n की जगह पे एक रखना है। ठीक है, तो यह देगा 3 + 5 = 8, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया 8। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? ये में सम टू n टर्म्स गिवन है, तो यहां पे हम अगर सम टू फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अगर हम प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लें, अगर यहां पे हम प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लें s2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, n की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस 5 × 2 12, 2 12 5 10 22। ठीक है, तो प्रथम दो पदों का योग 22 आया है। और प्रथम दो पदों का योग मतलब पहला पद हमने a1 लिया और दूसरा पद अगर a2 ले लें, ठीक है, तो पहले दो पदों का योग सम टू फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो अगर हम इसमें से a1 + a2 में से इसको माइनस कर दें, a1 को माइनस कर दें, a1 + a2 में से a1 को माइनस कर दें, तो a1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? a2 बचेगा, मीन सेकंड टर्म बचेगा। तो सेकंड टर्म को कैसे निकालेंगे? जो दूसरा पद है इसे कैसे निकालेंगे? दूसरे पद को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? a1 + a2 मीन्स s2, a1 + a2 में से माइनस करना होगा a1 को। ठीक है, मीन्स a1 किसके इक्वल है? s1 के। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से अगर हम फर्स्ट वन टर्म का सम को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकंड टर्म s2 आया है यहाँ पे 22 माइनस s1 की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म 8 = 14। ये आ गया इसका सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म इसका 14 है, फर्स्ट टर्म 8 है, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है और हमें ये भी पता है कि ये AP है, तो हम यहां से इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। हेंस कॉमन डिफरेंस मींस D of this AP will be equal to A2 minus A1, सेकेंड टर्म 14 माइनस फर्स्ट टर्म इसका 8 है, D = 6। ठीक है, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म 8 ये भी पता लग गया और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। तो अब यहां से हम m की वैल्यू निकाल देंगे। हमें mth टर्म पता है, mth टर्म है 164। mth टर्म का फॉर्मूला होता है a + m - 1 × d = 164। a फर्स्ट टर्म 8 प्लस m इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, और d कॉमन डिफरेंस 6 = 164। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। 164 - 8 m - 1 × 6 = 156। ठीक है, ये 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 26, तो m = ये हमने शॉर्ट में कर दिया, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप शो करना। ठीक है, 6 को यहाँ नीचे लेके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, और 1 को लेके जाएंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 27, 26 + 1 27। ये आ गई है m की वैल्यू, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे के जो सम्स है इसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।